ओके, देखिए ये जो फ्लावर है, ओके, ये जो फ्लावर है ये कंप्लीट फ्लावर है। इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें चारों वोरल्स होते हैं। आपको पता है फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड शूट क्यों है? क्योंकि ये जो थैलेमस है ये तो मॉडिफाइड स्टेम है और इसमें से लेटरल अपेंडेजेस निकल रहे हैं। आपको पता है स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड। तो ये तो थैलेमस जो हो गया, ये जो बेस है इसका, ये एक स्टेम है और ये डिवाइडेड है नोड्स एंड इंटरनोड्स में। लेकिन नोड्स एंड इंटरनोड्स इतने कंडेंस है, या आप कह लीजिए इंटरनोड इतना कंडेंस है कि दो नोड बहुत क्लोज आ गए हैं और हर नोड से एक अपेंडेज निकलता है। आपको पता है स्टेम की खासियत होती है कि स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स और ईच नोड बेयर लीफ या लेटरल अपेंडेज उसमें से निकलते हैं, राइट। तो फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन में मॉडिफाइड स्टेम भी आ सकता है। थैलेमस मॉडिफाइड स्टेम है लेकिन फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। क्यों? बिकॉज it is divided into what nodes and internode, and from each node arises what a lateral appendage. वैसे तो लीफ आती है स्टेम में, लेकिन यहाँ लीफ या बर्ड आते हैं, यहाँ क्या आ रहे हैं? यहाँ लेटरल अपेंडेज, सेपल है, पेटल है, एंडोशियम है, गाइनोशियम है। यू गॉट द पॉइंट? ये पॉइंट समझ आया? ओके, सो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ठीक है, और जो ये थैलेमस है ये एक्चुअली इसका स्टेम है। ठीक है, which is divided into nodes and internodes, but nodes are not demarcated, clear cut demarcation नहीं है, दिख नहीं रही है, क्योंकि इंटरनोड बहुत छोटा है, बहुत कंप्रेस्ड है। तो दो नोड बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में है। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हर नोड से एक लेटरल अपेंडेज आ रहा है। तो ये कंप्लीट फ्लावर इसलिए है क्योंकि इसमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे वोरल्स भी हैं और चार वोरल्स, चार वोरल्स एक फ्लावर में है। सबसे लोवेस्ट जो वोरल है वो है सेपल, फिर उसके बाद पैटल्स और उसके बाद एंडोशियम और सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में होता है गाइनोशियम। तो चारों वोरल्स जिस भी फ्लावर में हो वो कंप्लीट फ्लावर होता है। और ये कंप्लीट होने के साथ साथ बाइसेक्सुअल भी है, यानी जितने भी कंप्लीट फ्लावर होते हैं बाइसेक्सुअल भी होते हैं, राइट। लेकिन सारे बाइसेक्सुअल कंप्लीट नहीं होते। क्यों? हो सकता है सैपल ना हो सकता है पेटल ना हो, लेकिन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो ऑल कंप्लीट फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, बट ऑल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर नॉट कंप्लीट फ्लावर, राइट। तो ये बाइसेक्सुअल भी है, कंप्लीट भी है। एक मॉडिफाइड शूट होता है फ्लावर। ठीक है, ये आपने पहले भी 11th में किया हुआ है तो आपको आ गया होगा समझ में ना। अगर हम स्टार्ट करें फ्लावर से, तो फ्लावर का जो ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक जिसे कहते हैं, जहाँ से हम फ्लावर को होल्ड करते हैं, वो पेडिसल होता है और ये एकदम से स्वेल अप हो जाता है। जरूरी नहीं है कि सभी में स्वेल अप हो, रोज में बड़ा प्रोमिनेंट होता है, रोज में बड़ा स्वेल अप होता है, ये नीचे का पोर्शन थैलेमस इसे कहते हैं। लेकिन अगर ये ब्रॉड है, फ्लैट है, तो उसे रिसेप्टिकल कह लेते हैं। ठीक है, टॉरस भी नाम है इसका रिसेप्टिकल का। सो रिसेप्टिकल, टॉरस, TORUS, टॉरस या थैलेमस एक ही बात है, बस थोड़ा शेप में वेरिएशन है, बाकी एक ही बात हो। जहां से यानी वो स्टेम है जो कि नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइडेड है और फ्रॉम ईच नोड अराइजेस लेटरल अपेंडेजेस। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया ना। इसके बाद आप देखेंगे सबसे लोवेस्ट, आप देख रहे हैं सबसे पहले जो वोरल आएगा वो ग्रुप ऑफ सैपल्स है। और ग्रुप ऑफ सैपल्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे बेटा? कैलेक्स। ठीक है, फिर ग्रुप ऑफ यस पैटल्स है। मैम। ठीक है, ग्रुप ऑफ पैटल्स है, ग्रुप ऑफ पैटल्स को हम कॉरोला कहते हैं। ठीक है, फिर आपके आते हैं एंडोशियम, स्टेमन्स, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम एंडोशियम कहते हैं। और सेंटर में आता है गाइनोशियम, इसे हम क्या बोल सकते हैं? कार्पल। और सिंगल यूनिट ऑफ कार्पल इज कॉल्ड व्हाट? पिस्टिल। ठीक है, यानी पिस्टिल वो पार्ट है कार्पल का जो डिवाइडेड होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है,
या गाइनोशियम या कार्पल का वो पोर्शन या वो पार्ट, सिंगल यूनिट ऑफ कार्पल which is divided into stigma, style and ovary is called pistil. ठीक है, तो थोड़ा सा स्लाइड डिमार्केशन है कार्पल में और पिस्टिल में. पिस्टिल क्या है? द सिंगल यूनिट ऑफ कार्पल विच इज डिवाइडेड इनटू स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो ये एक कंप्लीट फ्लावर है, इसके चारों वॉरल्स हैं. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट. अब ये भी देखिए, ये भी वही चीज है. नाउ आपने देखा ये स्टॉक जो है, स्टॉक को हम क्या बोलेंगे? पेडिसल. और स्वेलन, यहाँ पे बेस थोड़ा स्वेलन नहीं दिखाया हुआ, उसे रिसेप्टिकल कहते हैं. ठीक है, बेस स्वेलन नहीं है तो रिसेप्टिकल बोल दिया, नहीं तो थैलेमस हो जाता है. ठीक है, सैपल्स जो होते हैं वो जनरली ग्रीन इन कलर होते हैं. किस काम में आते हैं? जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो पेटल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्रॉम ग्रेजिंग एंड ब्रोजिंग एनिमल्स. और उसके बाद ये आपके कलरफुल, ब्राइटली कलर्ड क्या है ये? पेटल्स, जस्ट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. इनका काम है इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को अट्रैक्ट करना, इसलिए ये फ्रेगनेंस प्रोड्यूसिंग होते हैं. नेक्टर भी सिक्रीट कर सकते हैं. वैसे नेक्टिफेरस जो ग्लैंड्स होते हैं वो थैलेमस के आसपास होते हैं, लेकिन हाँ इसमें भी हो सकते हैं नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. फिर फ्रेगनेंस सिक्रीट करते हैं, राइट. इसके अलावा और क्या? पेटल का काम ईडेबल भी हो सकते हैं, रोज के पेटल्स ईडेबल होते हैं. तो इस तरह से एनिमल्स आएंगे खाने के लिए, तो इस एक्ट में पॉलिनेशन हो जाता है. तो इस तरह से ये आपके पार्ट्स हैं जो हेल्पफुल हैं प्लांट्स के लिए. ना अब ये वही चीज है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है आपके टिपिकल फ्लावर के, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, इसे हम सेक्सुअल प्रोडक्शन कहते हैं. एंजियोस्पर्म्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उन्हें हम फ्लावर्स कहते हैं. एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. फ्लावर्स जो है वो क्या है? मॉडिफाइड कंडेंस रिप्रोडक्टिव शूट होती है. ठीक है, मॉडिफाइड कंडेंस रिप्रोडक्टिव शूट्स होती हैं. टिपिकल फ्लावर में क्या होगा? एक ब्रॉड बेस होगा, थैलेमस जिसे कहते हैं, उस पे 4 वॉरल्स होते हैं. ठीक है, राइट. सैपल्स ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स बोलेंगे, पेटल्स ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला बोलेंगे, स्टेमन्स ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को एंड्रोशियम, एंड कार्पल्स ग्रुप ऑफ कार्पल्स को गाइनोशियम. सिंगल को भी गाइनोशियम कहते हैं क्योंकि जनरली एक ही गाइनोशियम देखने को मिलता है. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर एक ही देखने को मिलता है. नाउ स्टेमन्स एंड कार्पल्स रिप्रेजेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ठीक है, स्टेमन्स मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. ठीक है, और स्टेमन्स एंड कार्पल्स ये एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं. दे आर एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स. इनके बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. लेकिन सैपल्स एंड पेटल्स असिस्ट करते हैं लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं. ये सपोर्ट करते हैं. ठीक है, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन ज्यादा हो सकता है इनकी वजह से, बट ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं सैपल्स एंड पेटल्स. डन, आगे चले. ओके, फ्लावर वही चीज है, फ्लावर मॉडिफाइड शूट है, डेवलप्स फ्रॉम फ्लोरल प्राइमोडिया. ठीक है, फ्लोरल प्राइमोडिया जो बड था वो बड वेजिटेटिव होगा या वो बड फ्लावर में कन्वर्ट होगा, वो कुछ हॉर्मोन्स हैं जो डिसाइड करेंगे. वो हार्मोन लीफ के एपेक्स में बनते हैं, लीफ में बनते हैं, लीफ से वो माइग्रेट कर जाते हैं बर्ड में, और वो नाम है फ्लोरीजन. ठीक है, और जो बर्ड होता है वो रिप्रोडक्टिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोरल प्राइमोडिया में कन्वर्ट हो जाएगा. तो कौन डिसाइड करेगा कि फ्लावर जो बर्ड है वो वेजिटेटिव बर्ड होगी या वो रिप्रोडक्टिव बर्ड होगी? हॉर्मोन्स. ठीक है, सो प्राइमोडिया मतलब छोटा सा उभार, फ्लोरल प्राइमोडिया, स्मॉल स्ट्रक्चर, बर्ड जिसे कहेंगे. डेवलप फर्स्ट इनटू फ्लोरल बर्ड, सबसे पहले प्राइमोडिया छोटा सा उभार सा था, ये फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हुआ और फिर फ्लावर में कन्वर्ट हुआ. किसने कराया? हार्मोन ने. हार्मोन का नाम है फ्लोरीजन, जो बनता तो लीफ में है, माइग्रेट कर जाता है बर्ड में. ठीक है, और वो बर्ड फ्लावर बर्ड होगी या वेजिटेटिव बर्ड होगी वो हार्मोन ही बताए. ठीक है, राइट. एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव ओरल.
ठीक है, जिसमें स्टेमन्स होते हैं। गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जिसमें कार्पेल्स होते हैं। ठीक है, डन, इतना समझ आ गया। नाउ अब आपका आता है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो है, ठीक है, ये फर्टाइल पार्ट होता है। फर्टाइल क्यों? क्योंकि यहीं पे पॉलन ग्रेन बनेंगे और पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स होते हैं। और ये जो फिलामेंट है लंबा सा, ये इसका क्या काम है? ये फिलामेंट जो है एंथर को या तो थैलेमस से अटैच कराएगा या पेटल से अटैच कराएगा। गॉट इट? यू गॉट द पॉइंट, राइट? सो दिस फिलामेंट इज meant to attach anther either to thalamus or to petal। ठीक है, जैसे एपिपेटलस हो गया। एपिपेटलस कहाँ होते हैं? ब्रिंजल में, सोलेनेसी फैमिली में। ओके, इतना समझ आया बेटा? हेलो, कहाँ से नेटवर्क गायब, कहाँ से नेटवर्क गायब हुआ? कहाँ से गायब हुआ? ये हो गया? मैम बिल्कुल, ये अब 1 सेकंड पहले ही हुआ है ये। हाँ, ये मैम ये हो गया। अच्छा, सो आप देखेंगे फिलामेंट जो है वो लॉन्ग इसलिए है जस्ट टू एक्सपोज एंथर द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन अबव द लेवल ऑफ पेटल्स। पेटल से भी ऊपर तक आ जाए, जिससे कि जब बर्स्ट हो तो हवा दूर तक पॉलन ग्रेन्स को उड़ाकर ले जाए, तो इजी पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस ऑफ पॉलिनेशन के लिए ये फिलामेंट जो होता है वो काफी टॉल हो जाता है ज्यादातर केसेस में। नाउ एंथर अगर फर्टाइल है तो इट्स ओके। अगर वो नॉन फर्टाइल है, ठीक है, अगर फर्टाइल नहीं है, अगर उसमें पॉलन ग्रेन नहीं पड़ेंगे, तो ऐसे एंथर को हम स्टेमिनोड कहते हैं, हमने 11th में पढ़ा। ठीक है, अगर एंथर में क्या है, एंथर स्टेराइल है, तो ऐसा एंथर कहलाता है स्टेमिनोड। ठीक है, हमने 11th में पढ़ा है, ये टर्म है। अच्छा, अब अगर आप एंथर की बात करें तो आप जब ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे भी दिख रहा है, एंथर बायलोब्ड है, दो लोब होते हैं जनरली। 80% से ज्यादा एंजियोस्पर्म्स में एंथर बायलोब होता है, दो लोब्स होते हैं। एक लोब ये दिख रहा है आपको, दूसरा लोब ये है, दोनों तरफ। और दोनों लोब्स के बीच में आपको लाइन ऑफ डिहाइसेंस दिख रही है रेड कलर की। लाइन ऑफ डिहाइसेंस मतलब यहीं से एंथर बर्स्ट करेगा और पॉलन ग्रेन लिबरेट हो जाएंगे। आप जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा। एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया, बायलोब्ड एंथर है ये। बायलोब्ड एंथर डायथिकस होते हैं। डायथिकस मतलब एक लोब में दो कैविटीज होती हैं, दो थिका होते हैं। एक कैविटी ये हो गई, दूसरी कैविटी ये हो गई एक लोब में। सो टू लोब्स, ठीक है, टू लोब्स हैव टोटल 4 कैविटीज। ठीक है, तो टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं, याद रखिएगा। 85% एंजियोस्पर्म्स में एंथर बायलोब्ड डायथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब 4 पॉलन सैक्स होंगे, 1 2 3 4। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में पॉलन सैक्स बनते हैं, जिनमें पॉलन ग्रेन आप देख रहे हो बन रहे हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं दो थिका के बीच में आपको लाइन ऑफ डिहाइसेंस दिखाई दे रहा है। ये देखिए, एक ये रहा लाइन ऑफ डिहाइसेंस और एक लाइन ऑफ डिहाइसेंस ये है। दोनों लोब एंटीरियरली तो फ्री होते हैं, पोस्टीरियरली अटैच रहते हैं बाय कनेक्टिव्स। ये जो दो लोब्स हैं ये एंटीरियरली तो फ्री होते हैं, लेकिन पोस्टीरियरली अटैच रहते हैं बाय अ कनेक्टिव। तो टिपिकल एंथर जो होता है वो बायलोब्ड होता है, डायथिकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है एंड टेट्रागोनियल इन शेप। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। बायलोब्ड एंथर इज डायथिकस, ईच लोब हैज 2 theca, तो डायथिकस हो गया। टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है, टोटल 2 लोब्स में 4 स्पोरेंजिया होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। एंड टेट्रागोनियल इन शेप, टेट्रागोनियल शेप इसका होता है। ठीक है, ओके। नाउ यस मैम। सो बायलोब्ड एंड डायथिकस होते हैं एंथर। अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट द थेका, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है जो थेका को सेपरेट करती है। क्रॉस सेक्शन में जब आप करेंगे तब आपको टेट्रागोनियल दिखाई देगा, जिसमें 4
माइक्रोस्पोरेंजिया है, 2 ईच लोब में। 2 स्पोरेंजिया बाद में फ्यूज हो जाते हैं और एक-एक लोब में एक-एक पॉलन सैक रह जाता है, क्योंकि दोनों के बीच के जो टिश्यूज होते हैं वो सिंपल पैरेन्काइमेटस होते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं जब एंथर मैच्योर करता है। और फाइनली जो है 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, एक लोब के 2 माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूज हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। जब आप मैच्योर एंथर देखेंगे ना, उसका डायग्राम देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, वहां पे क्लियर होगा। और फाइनली मैच्योर एंथर में 2 ही थेका रह जाते हैं, ठीक है, 4 नहीं होते। यंग में 4 होंगे, ठीक है, लेकिन मैच्योर में 2 ही थेका रह जाएंगे, क्योंकि 2 जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। उनके बीच का जो सिंपल सा टिश्यू है, थिन वॉल पैरेन्काइमेटस टिश्यू, वो डिसॉल्व हो जाता है, वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है मैच्योर एंथर। माइक्रोस्पोरेंजियम सर्कुलर होता है और 4 लेयर से सराउंडेड रहता है। बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर श्योर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है वॉल लेयर से, डायग्राम बेस्ड भी आ सकता है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टेपेटम, ये आपके 4 लेयर से कवर्ड रहता है माइक्रोस्पोरेंजियम, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। आउटरमोस्ट लेयर जो है, अच्छा पहले मैं डायग्राम पे आ रही हूँ, सीधा डायग्राम से समझाऊंगी मैं, बाद में आ जाएंगे इस पर। यहाँ पे डायग्राम है, ये एनसीईआरटी डायग्राम है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन फॉर श्योर आता है। ये यंग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है, और ये समवॉट टेट्रागोनियल इन शेप है, आप देख लो, ये देखिए टेट्रागोनियल शेप है, कैन यू सी। 2 लोब्स हैं, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है। 2 लोब एंटीरियरली तो फ्री हैं, आप देखिए यहाँ पे देखिए कितना एंटीरियरली 2 लोब फ्री हैं, लेकिन पोस्टीरियरली ये कनेक्ट हो गए बाय कनेक्टिव, जुड़े हुए हैं, 2 लोब आपस में जुड़े हुए हैं कनेक्टिव से, लेकिन एंटीरियरली 2 lobes are free from each other। ये यंग एंथर है, ठीक है, और Yes, इसका ma'am. इसका ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है। थोड़ा सा टिश्यू लेयर समझाने के लिए इसका एनलार्ज व्यू है, ये यंग एंथर का एनलार्ज व्यू है, वॉल लेयर्स दिखाने के लिए। तो सबसे बाहर वाली जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, ऑब्वियसली किसी भी प्लांट की आउटरमोस्ट लेयर, चाहे वो लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो एंथर हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसकी सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है। उसके बाद एंडोथेशियम, फिर 2 से 3 लेयर मिडल लेयर, और उसके बाद आपको हाईली रिच फूड रिजर्व से भरे हुए सेल्स बाय न्यूक्लिएट होती हैं, एक ही न्यूक्लियस दिखाया, जनरली बाय न्यूक्लिएट होते हैं, वो होते हैं टेपेटम सेल्स। सबका काम प्रोटेक्शन है, ठीक है, लेकिन टेपेटम का एक यूनिक काम और है, बहुत सारे काम है, लेकिन एक यूनिक काम है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स के आसपास जो स्पोरोपोलेनिन डिपॉजिट होता है, वो भी टेप्टम के सेल यूबिश ग्रैन्यूल्स सिक्रीट करते हैं, यूबिश बॉडीज सिक्रीट करते हैं, जो कि दे ले डाउन, दीज बॉडीज ले डाउन अराउंड पॉलन ग्रेन, ठीक है, और एक केमिकल जो है पॉलीसेक्राइड, ठीक है, वो जो है अरेंज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल नोन इन दिस Yes, वर्ल्ड, ma'am. है ना। तो इसलिए pollen grain can be easily preserved as microfossils because of presence of sporopollenin। तो ये जो टेपेटम के सेल्स हैं, ये बायोन्यूक्लिएट हो सकते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। अभी तो ये सिंपल माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, अभी ये डिवाइड होंगे मियोसिस से, तब जाके माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और फिर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे मैच्योर। अभी नहीं बन रहे, अभी तो सिर्फ सिंपल यंग एंथर दिखाया है इस केस में, ऊपर वाले में बी का एनलार्ज, बी एनलार्ज व्यू है यंग एंथर का। एंडोथीशियम, आई मीन टू से एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, प्रोटेक्शन का तो काम है ही, साथ में हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर, एंथर को बर्स्ट करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो जो एंडोथीशियम है उसमें उसकी जो सेल, उसके जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोसिक थिकनिंग्स होती हैं, ठीक है, जो कि डिहाइसेंस में हेल्प करती है। तो नॉट ओनली प्रोटेक्शन, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडल लेयर का काम डिहाइसेंस में भी है, एंथर को बस्ट करने में भी है, और बाकी सारी प्रोटेक्शन तो कर ही रही है, राइट। और टेपेटम का काम बहुत सारा है, Yes, ma'am. ठीक है, यूबिश बॉडीज बनाना जिससे स्पोरोपोलेनिन बन जाए, ठीक है, फिर कुछ स्टिकी लिपिड कंपोनेंट सिक्रीट करते हैं जो कि
पॉलन ग्रेन के ऊपर डिपॉजिट होता है और पॉलन ग्रेन को स्टिक कर देता है, स्टिकी बना लेता है, जिससे कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आसानी से पॉलन ग्रेन जो है उनके माउथ पार्ट्स पे, उनके लेग्स पे चिपक जाए और आसानी से पॉलिनेशन हो जाए, क्रॉस पॉलिनेशन स्पेसिफिकली। ठीक है, तो और बहुत सारे कैलेस एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि पॉलन ग्रेन आपस में जब टेट्राड में चिपके रहते हैं उन्हें सेपरेट करने के काम में आते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन आपके सिलेबस में टेप्टम का एक ही रोल दिया हुआ है, नरिशमेंट, लेकिन स्पोरोपोलन का क्योंकि जिक्र है तो आप यूबिश बॉडी के बारे में भी करेंगे, लिखेंगे ना। ये मेच्योर एंथर आप देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं और 2 थेका हैं। एक लोब में 2 थेका हैं, एक थेका ये और एक थेका ये, ले कैविटी। ठीक है, लेकिन जब एंथर मेच्योर हो जाता है तो आप देखिए इन दोनों के बीच का टिश्यू, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होने चाहिए थे, है ना, 2 थीका होने चाहिए थे, लेकिन एक ही थेका रह गया, एक ही कैविटी। आप देखिए कैविटी एक ही रह गई। क्यों? इन दोनों के बीच का जो टिश्यू था, ये वाला टिश्यू ये सिंपल थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना था, ये डिसॉल्व हो गया, यहाँ से डिसॉल्व हो गया और यहीं पे क्या था, स्टोमियम था, यानी लाइन ऑफ डिहाइसन यहीं से बस्ट हुआ। ये देखिए बस्टिंग दिखा रखी है। ठीक है, और अब ये जो है आप देख रहे हैं एक लोब में एक ही कैविटी रह गई, यानी टोटल एंथर में 2 कैविटीज है मेच्योर एंथर में। कैन यू सी, देख पा रहे हो? यंग एंथर में आप कितने देख रहे थे? यंग एंथर में एक लोब में 2 कैविटीज देख रहे थे, लेकिन मेच्योर एंथर में, पूरे एंथर में, बायलोब्ड एंथर में 2 ही कैविटी। तो डायथीकस चाहे आप ऐसे कह लीजिए कि एक लोब में 2 कैविटी या मेच्योर एंथर में 2 कैविटी, तो दोनों तरह से डायथीकस आता है। ठीक है, ओके। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं ये मियोसिस में जाएंगे क्योंकि ये डिप्लॉयड होते हैं, दे अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन। मियोसिस 1 होगा तो क्या बनेगा, डायड। मियोसिस 2 होगा तो टेट्राड और 4 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। ठीक है, और ये 4 पॉलन ग्रेन आपस में कॉमन सेल वॉल से जुड़े हुए हैं, बाद में ये सेपरेट हो जाते हैं, कैलेस एंजाइम उन्हें सेपरेट कर देती है क्योंकि कैलोस जो है वो उनको स्टिक करके रखता है, सेलुलोस और सेलुलेस एंजाइम, कैलेस एंजाइम इन्हें सेपरेट कर देगी और 4 पॉलन ग्रेन अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि एक मियोसिस से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। अब यहाँ पे एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि मान लीजिए एक माइक्रोस्पोरेंजियम, बायलोब्ड एंथर जरूर बोलेंगे, बायलोब्ड एंथर में एक माइक्रोस्पोरेंजियम में अगर 50, ये 100, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा, अगर 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं तो बताइए उस एंथर में कितने पॉलन ग्रेन्स बनेंगे उस एंथर में। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने कहा 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं तो 100 से कितने बनेंगे, 400। ठीक है, 400 है लेकिन लोब्स कितने हैं, कितने लोब्स हैं, 4। 400 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा, 400 को किससे मल्टीप्लाई करना है, कितने हैं बेटा, 4। तो कितने हो जाएंगे, जब एक में 4 बन रहे हैं तो 1600 बन जाएंगे। कितने बनेंगे, 64 या 1600? 1600। हाँ, ठीक है, तो 1600 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये तो एक एंथर में 1600 बने। अगर क्वेश्चन पूछा सोलेनेसी फैमिली, 11 से 12 को लिंक कर दिया, अगर कहा सोलेनेसी, ठीक है, यानी पिटूनिया जो फ्लावर है, ठीक है, उसमें बताइए कितने बनेंगे। तो आपको पता है एक फ्लावर में पिटूनिया के 5 एंथर होते हैं। ठीक है, जब एक एंथर में 1600 बन रहे तो 5 में कितने बनेंगे, मल्टीप्लाई कर लेना, कर लोगे। 1600 को 5 से किया कितना आएगा, 1600 को 5 से किया तो कितना आया, 80 और 8000। 8000। अब आया कि एक पिटूनिया प्लांट में 10 फ्लावर हैं, इस तरह से भी आ सकता है। स्टार्टिंग कहाँ से की, एक लोब से, एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 100 ही क्या थे, एमएमसी थे। ठीक है, तो बताइए कि पिटूनिया के 10 फ्लावर में अप्रोक्सीमेटली कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे, तो 80,000 के करीब बन जाएंगे क्योंकि एक फ्लावर में 8000 बन रहे हैं एज पर योर कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है।
अब क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही फैमिली है, 4 लगा लीजिए, चलिए मस्टर्ड भी लगा लीजिए, बेटा दरवाजा खोल दो। एक आपकी क्या है, सोलेनेसी, उसमें याद रखिएगा 5 एंथर होते हैं, लिलियसी में 6 होते हैं एंथर, उसी हिसाब से मल्टीप्लिकेशन चलेगा। और मस्टर्ड में कितने होते हैं, मस्टर्ड में भी 6 होते हैं, है ना। और लेग्यूमिनेसी फैमिली में, पी फैमिली में कितने होते हैं, 10 होते हैं, है ना, 10 एंथर होते हैं। तो बहुत सोच समझ के 11 से लिंक करके 12th को पूछ सकते हैं, और इन्हीं फैमिली से आएगा गॉट इट। और ये हॉट्स में आ जाएगा, हाई कुछ, ये जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन है, ये इजी नहीं है, यस मैम। सब नहीं कर पाते इस क्वेश्चन। तो आप उसी हिसाब से ध्यान से करिएगा कि पूछा क्या है, ठीक है। कई बार सिंपल भी आ जाता है, कई बार ये भी आ जाता है मियोस, इतने पॉलन ग्रेन है तो बताइए मियोसिस क्या होगा, तो आपको 4 से डिवाइड करना होगा, ओके राइट। अगर मान लीजिए कोई फ्लावर 10,000 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, तो बताइए कितने मियोटिक डिवीजन रहे होंगे, तो उसको 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है। उतने मियोटिक यस डिवीजन, मैम। उतने मियोटिक, तो अकॉर्डिंगली आपको करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट, ये देखिए, ये पॉलन टेट्राड बना। अब ये जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये सब हमने कर लिया, टेप्टम नरिश करता है, 4 लेयर्स हैं, ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। यस, हाँ, एक चीज है यहाँ पर, ये डायग्राम में सेंटर में ये आपके क्या होते हैं, ये सेंटर में स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, और ये सारे के सारे स्पोरोजेनस टिश्यू, ऑल सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू बिहेव एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, सभी यस मैम। माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करते हैं। क्यों, पूछा जाता है क्यों, क्योंकि फीमेल में तो ऐसा नहीं होता, फीमेल में तो ओव्यूल का कोई एक सेल, माइक्रोपाइल की एंड की तरफ वाला कोई एक सेल स्पेशल होता है और मैक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है, और एम्ब्रियो सैक बनता है फाइनली। लेकिन यहाँ पे सारे सेल्स, रीजन क्या है, जस्ट टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। इसलिए सारे के सारे, क्योंकि पॉलन ग्रेन को ट्रेवल करना है, एग को ट्रेवल नहीं करना, फीमेल गैमीट तो एक जगह बैठी हुई है, उसे ट्रेवल नहीं करना, वो वेस्ट नहीं होगी। वेस्ट कौन होंगे ट्रेवलिंग के टाइम पे, वेस्ट कौन होंगे, पॉलन ग्रेन, ठीक है। दे हैव टू रीच अप टू फीमेल गैमीट, तो इसलिए पॉलन ग्रेन्स जो है वो लार्ज नंबर में बनते हैं, गॉट इट। और क्योंकि जस्ट टू कंपनसेट द लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन टू रीच अप टू स्टिग्मा, टू रीच अप टू फीमेल गैमेट, ठीक है। तो इसीलिए सारे के सारे सेल्स स्पोरोजेनस टिश्यू के क्या करेंगे, बिहेव करेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। क्लियर, आई सपोज, यस, समझ आ गया, यस मैम। ओके ना। अब ये कनेक्टिव मैंने बताया, कनेक्टिव में क्या होता है, कनेक्टिव में होता है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो ये 2 लोब्स को कनेक्ट कर रहा है, नो डाउट, पोस्टीरियरली 2 लोब्स कनेक्टेड है। इसके अलावा कनेक्टिव का काम है क्या, क्या करना, यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम है, तो बेटा क्या काम होगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड यस करना, मैम। है ना, ये इसका काम होगा। अच्छा, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, अभी आपने देखा ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेंगे, दे अंडरगो मियोसिस एंड फाइनली माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। So formation of microspores from microspore mother cell by meiotic cell division is known as microsporogenesis. और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल फाइनली 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आ गया समझ में इतना, आगे चले। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यस मैम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में होगा, ठीक है, ठीक है, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा, ठीक है। और साइट क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पाए जाते हैं, एंथर में, एंथर किसका पार्ट है, स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट, ये जो है, ये क्या है, ये एक पॉलन टेट्राड है, इट्स अ पॉलन टेट्राड, ठीक है। आप देख रहे हो ये जो अरेंजमेंट दिखाया है पॉलन ग्रेन का, ये है क्या, आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल पॉलन टेट्राड अरेंजमेंट मोस्ट कॉमन होता है मोनोकॉट्स में, डाइकॉट्स में होता है टेट्राहेड्रल। वैसे कई किस्म के हो सकते हैं, लीनियर हो सकता है, टी शेप हो सकता है, डेक्यूसेट हो सकता है, ये आइसोबाइलेटरल है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है, कई किस्म के हो सकते हैं।
लेकिन मोनोकॉट्स में, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये बना हुआ है आइसोबाइलेटरल है, मोनोकॉट्स में ये मोस्ट कॉमन होता है आइसोबाइलेटरल। डाइकॉट्स में टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल जानते हो ना, बनाऊं या आप जानते हो? शुड आई मेक इट? यस मैम। ये डाइकॉट में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोलन टेट्राड होते हैं। 4 पोलन ग्रेन्स है, आपको के तो 3 ही दिख रहे हैं, एक पीछे है। ठीक है, ओके, यू गॉट द पॉइंट। तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, ये आइसोबाइलेटरल हो गया। टेट्राहेड्रल मोस्ट कॉमन होता है डाइकॉट्स में और आइसोबाइलेटरल मोस्ट कॉमन होता है मोनोकॉट्स में। एक प्लांट है एरिस्टोलोचिया, ठीक है, उसमें सभी किस्म के मिल जाएंगे। वो ऐसी प्लांट है, उसके स्पीशीज में आपको सारे मिल जाएंगे, टेट्राहेड्रल भी मिल जाएंगे, आइसोलेटरल भी मिल जाएंगे, लीनियर भी मिल जाएंगे, टी शेप भी मिल जाएंगे, डेक्यूसेट भी मिल जाएंगे, हर तरह से मिल जाते हैं। लीनियर बहुत सिंपल है, लीनियर में इस तरह से ये 4 पोलन ग्रेन लीनियरली अरेंज होते हैं, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, टी शेप में क्या है, इस तरह से एक पोलन ग्रेन ये हो गया, एक पोलन ग्रेन ये हो गया और 2 ऐसे हो गए, यहाँ से टी शेप हो गया ये। ठीक है, इस तरह से ये क्या होते हैं, पोलन ग्रेन का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। आपके सिलेबस में आइसोबाइलेटरल ही है, मोस्ट कॉमन आप देख लीजिए, मोस्ट कॉमन डाइकॉट में टेट्राहेड्रल, मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल और एरिस्टोलोचिया में all the kinds of pollen tetrad can be seen. Okay, right? आंटी से बोलो बर्तन थोड़ा धीरे करें, डिस्टर्ब हो रहा है। सो अब आप देखो, अब देखिए, अब आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ